बच्चों आज एक नया चैप्टर शुरू होगा हमारा। द नेम इज मनी। ठीक है, देखो जब मनी वर्ड दिमाग में आता है, सुनते हो तो एक ही चीज दिमाग में आती है, क्या? पैसा। और पैसा आपने देखा है किस रूप में? पेपर करेंसी में और कॉइन्स में, है ना। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हाँ, करेंसी मनी तो यही होता है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स के टर्म में मनी को समझते हो तो मनी को कुछ और भी कहा जाता है। मतलब वो जो पैसा है ना, पेपर करेंसी और कॉइन, वो तो पैसा है ही, लेकिन साथ में कुछ और चीज को भी पैसा कहा गया है। अब ऐसे कैसे? उसके लिए आपको मनी की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। आगे मनी डेफिनेशन है। दूसरी चीज, मनी एक सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम की। वो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम देखो, ब्रिटिश काल से पहले, ब्रिटिश जो रूल कर रही थी हमारे यहाँ, उससे पहले हमारे देश में बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जहां गुड्स एंड सर्विस के बदले गुड्स एंड सर्विस की एक्सचेंज होती है। अगर उस चीजों में प्रॉब्लम होती ही नहीं कभी, तो मनी का इवोल्यूशन कभी भी नहीं होता। अगर उन चीजों में कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं तो आज भी वही बार्टर सिस्टम चल रहा होता, है ना। लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मनी का इवोल्यूशन किया गया। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम के अंदर। फिर आप मनी की डेफिनेशन समझोगे और फिर यह समझोगे कि आखिर सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया। तो जैसे आपके सामने बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां गुड्स एंड सर्विस के बदले गुड्स एंड सर्विस की एक्सचेंज होती है, जिसे हम सी टू सी इकोनॉमी भी कहते हैं। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, अब ये सिस्टम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, तभी मनी का एवोल्यूशन हुआ। और वो प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? एक, पहला डिफिकल्टीज, दूसरा लिमिटेशन, तीसरा ड्रॉबैक्स, या आप बोल लो क्या? प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी नाम से एग्जाम में आता है तो आप ध्यान रखना इस चीज का, डिफिकल्टीज, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स या प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, हम यहां बार्टर सिस्टम के सारे प्रॉब्लम समझेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। इस प्रॉब्लम थी इसीलिए मनी का एवोल्यूशन हुआ और आपके सामने आज मनी चल रहा है। ठीक है, तो हमें समझना है कि आखिर प्रॉब्लम चल क्या रही थी। तो कृपया करके पहले फोन बंद कर देंगे तभी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, उठा के चलिए, पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंसी ऑफ बॉन्ड। इसको पढ़ने से पहले आप एक सिंपल चीज सुनिएगा। उस टाइम पे बार्टर सिस्टम पे आप जो भी सामान बेच रहे हो, आप सिर्फ बेचोगे नहीं, बदले में आपको कुछ मिलेगा भी। क्योंकि अगर आप सामान बेच रहे हो तो आपको पैसा तो मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा उस टाइम पे होता ही नहीं था। तो अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो बदले में आपको कोई सामान चाहिए भी, है ना, कोई गुड्स या सर्विस चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप गेहूं मार्केट लेके जा रहे हो और आप ये सोच के जा रहे हो कि मुझे मार्केट में गेहूं बेचना है और बदले में क्या खरीदना है? चावल खरीदने हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई आपसे गेहूं लेके बदले में क्या दे? चावल ही दे। हर कोई तो ना होगा ऐसा। तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा मार्केट में जाके, मार्केट में आपको ढूंढना पड़ेगा कि आखिर कौन बंदा ऐसा है जो आपसे गेहूं ले और बदले में आपको क्या दे दे? चावल दे। तो यहां पे आपके दो डबल वांट है, आपको बेचना भी है और आपको खरीदना भी है। अब मान लो आपको चावल नहीं मिला पर आपको गेहूं बेचना ही है। ठीक है, आपको चावल मिला नहीं पर आपको गेहूं बेचना है, तो आपके पास क्या चॉइस है? तो आप पता है एक चीज यहां पे एक प्रॉब्लम है कि यहां पे लिमिटेड चॉइस है कंज्यूमर के पास, बेचने वाले के पास, खरीदने वाले के पास क्या है? लिमिटेड चॉइस है। ठीक है, जो वो चाहता है वो शायद वो खरीद ही नहीं पा रहा, लेकिन हो भी सकता है पॉसिबल, लेकिन काफी रेयरली पॉसिबल है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ड लगाया हुआ है? लैक। ठीक है, क्या लगाया हुआ है यहाँ पे? एक वर्ड लैक। लैक मतलब वही रेयर, कमी। किस चीज की रेयर है? डबल कॉन्सिडेंसी ऑफ वांट। मतलब जो आपकी डबल वांट है वो कोइंसिडेंसली पूरी हो, ऐसा होने में काफी रेयर पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं
लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंसी वांट, ये एक प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। क्या प्रॉब्लम थी कि बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक बंदा बेच रहा हो और दूसरा बंदा वही सामान उससे खरीद कर वही कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचे जो सामने वाले बंदे को चाहिए भी। तो इसमें प्रॉब्लम होती थी। अब तुम अगर नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो है पर काफी रेयर पॉसिबल होता था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? फिर से बताता हूं कि आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती थी उस टाइम पे। जैसे आज के टाइम पे हर चीज को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो। हर एक चीज को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो। आपके पास कोई चीज है, आपके आसपास कोई चीज है, बाहर हर चीज की एक एमआरपी कीमत होती है। लेकिन उस टाइम पे कोई कीमत नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि पैसा ही नहीं था। हम ये वर्ड बोलते ही नहीं थे कि कितने का है ना? क्योंकि ये वर्ड लगता भी कब है? जब सामने वाले का पता हो कि प्राइस क्या है ना? कोई प्राइस होगा ये तो बोलते हैं कि कितने का है। लेकिन उस टाइम पे पैसे ही नहीं होते थे तो किसी चीज की कोई कीमत नहीं होती थी। अब बात है कि जब कीमत नहीं होती थी तो आपस में किस रेशियो में एक्सप्रेस करते थे? तो रेशियो भी सही नहीं था। वो रेशियो क्या बताता हूं एग्जांपल। जैसे मैंने कहा उस दिन बताया था कि कोई टमाटर बेचने वाला बंदा है और कोई कैरेट बेचने वाला बंदा है। टमाटर है 30 रुपए किलो और कैरेट है 10 रुपए किलो। इसने 1 किलो टमाटर इसको दिया। अब ये बोल रहा है कैरेट वाले से तो मुझे बदले में उतने रुपए का ही क्या दे? कैरेट दे। तो ये इसको कितने देगा? 3 किलो देगा। तो इसने 1 किलो दिया और बदले में इसने कितने ले लिए? क्योंकि कैरेट 10 रुपए किलो है और 30 रुपए करने के लिए इसे कितने किलो लेने पड़ेंगे? तो यहां पे रेशियो क्या बना? एक रेशियो इधर से गया, उधर से कितना आया? अब यहां पे बार्टर सिस्टम तो हो रहा है यहां पे भी, पर ये बार्टर सिस्टम पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहां पता है कीमत कितनी है। पर उस टाइम पे जब पता ही नहीं था कितनी कीमत है तो लोग क्वांटिटी में एक्सचेंज गलत करते थे। क्या पता 1:1 में कर रहे हो, 1 किलो वर्सेस 1 किलो, क्या वो सही है? क्या हर चीज की कीमत सेम होती है? अगर हर चीज की कीमत सेम नहीं होती तो क्वांटिटी सेम कैसे हो सकती है? तो इसीलिए उस टाइम में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मनी का एवोल्यूशन हुआ। तो क्या लिखा है देखो, इन द बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट इक्वल वैल्यू एंड देयर इज अ नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ना हर कोई सेम चीज वैल्यू के होते थे और ना ही किसी चीज का कोई कॉमन मेजर वैल्यू होता था। मतलब किसी की कोई कीमत भी नहीं होती थी। ना सबकी कीमत सेम थी और ना किसी की कोई कीमत भी पता थी। और आगे लिखा है जिसे हम एक्सचेंज कर सके किसी एक अच्छे रेशियो में। इन दिस सिचुएशन इट इज डिफिकल्टी टू डिसाइड। इसलिए हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी ये डिसाइड करने में कि हम किस प्रोपोर्शन में दोनों गुड्स को क्या करें? एक्सचेंज करें। तो इसी वजह से मनी का एवोल्यूशन हुआ। कि प्रॉब्लम देखो कितनी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंसी ऑफ वांट, दूसरी प्रॉब्लम लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसके अंदर दो बातें हैं, ना किसी चीज की वैल्यू पता है और ना ही किसी की कॉमन मेजर वैल्यू पता है। ठीक है, चलिए, और ना ही किसी सभी चीज की सेम वैल्यू भी है। समझ में आ गया? तीसरा आ जाता है क्या? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बच्चों फ्यूचर में पे करना। फ्यूचर में पे करना, इसे बंद कर दो, बैग में डाल दो। ठीक है, फ्यूचर में पे करना। अब फ्यूचर में पे करते वक्त भी क्या आ रही है? हमें डिफिकल्टीज आ रही हैं। इसे क्या बोला गया है? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंसी वांट। आज कहीं भी हम जॉब करते हैं 30 दिन के बाद हमें क्या मिल जाता है? सैलरी मिल जाती है। ये भी तो फ्यूचर पेमेंट है। अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो बदले में उसको उधार चुका भी देते हैं, ये तो फ्यूचर पेमेंट है। इसका मतलब आज फ्यूचर पेमेंट में कोई डिफिकल्टीज नहीं आती, लेकिन उस टाइम पे आती थी। क्यों? उस टाइम पैसे नहीं होते थे। उस टाइम लोग बदले में बाद में कोई गुड्स और सर्विस देते थे। मैंने उस दिन बताया था, जैसे मान लो मैं किसी के यहाँ काम कर रहा हूँ, किसी बड़े राजा के यहाँ काम कर रहा हूँ खेती बाड़ी में, और उसने मुझसे कहा कि बदले में 3 महीने बाद तुम्हें 5 बोरी अनाज दे जाएगा, लेकिन बाढ़ आ जाए और सब कुछ बह जाए, कुछ मिलेगा? तो यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट जिस रूप में मुझे मिलने वाला था वो अब मिलने वाला नहीं है। आगे ना प्रॉब्लम। उसी तरह अगर मैं किसी से उधार गेहूं ले लूं अभी और उससे कहूं कि 5 महीने बाद मैं तुझे गेहूं वापस कर दूंगा, मेरे खेत में उग जाएगा और वापस कर दूंगा, तो ये भी तो पेमेंट है, फ्यूचर पेमेंट। क्या हो पाएगी? हो सकती है, लेकिन हर बार बिल्कुल सही हो
ऐसा भी नहीं, क्या पता फसल ही खराब हो जाए मेरी, या इतनी क्वांटिटी ना उग पाए, ठीक है। तो पॉसिबल तो है पर काफी उसमें प्रॉब्लम आती थी, इसलिए क्या बोला गया यहाँ पे, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। इन द बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्टी टू डू सच पेमेंट, हमें वो पेमेंट करते वक्त काफी डिफिकल्टीज आती थी जिसे हमें फ्यूचर में देना होता था। इट इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक, ये एक और भी प्रॉब्लम चीजें थी, व्हेन पेमेंट फॉर एनी सर्विस हैज टू बी मेड, कोई सर्विस ले लिया आपने, अब उसकी पेमेंट करनी है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी उस टाइम पे। चलिए फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ भी एक प्रॉब्लम आ गई है, स्टोर मतलब सेव करना और वैल्यू मतलब आपकी इनकम, ठीक है। स्टोर मतलब सेव करना और वैल्यू मतलब इनकम। बच्चों उस टाइम पे हमारी इनकम किस रूप में हुआ करती थी, गुड्स और सर्विस के रूप में, पैसा तो था ही नहीं, ठीक है, पैसा तो उस टाइम था ही नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूं मैं गेहूं का बिजनेस कर रहा हूं, मैं गेहूं उगाता हूं और अपने पास भी रखता हूं और मार्केट में बेचता भी हूं, मार्केट में क्यों बेच रहा हूं, क्योंकि मुझे बदले में कोई ना कोई चीज चाहिए, सुनिए ध्यान से, मुझे बदले में कोई ना कोई चीज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं आज गेहूं को कंज्यूम भी करूंगा और किसी रूम में या किसी जगह में उसे क्या करूंगा, स्टोर भी करूंगा, क्योंकि मुझे पूरे 5-6 महीने आगे तक, जब तक दूसरी फसल नहीं हो जाती, मुझे उसे उससे ही क्या करना है, एक्सचेंज करना है ना। तो मुझे उसको सेव करना पड़ेगा, लेकिन क्या पता जगह नहीं है मेरे पास, क्या पता खराब हो जाए, है ना। स्टोर कर रहे हो गेहूं तो उसमें अगर पानी गिर जाता तो खराब हो जाएगा वो। तो ऐसे में मुझे अपनी वैल्यू मतलब अपनी इनकम जो गुड्स एंड सर्विस के रूप में है उसे सेव करने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात, अगर मान लो मेरा सब्जियों का बिजनेस है, सब्जियों का, तो क्या सब्जियां स्टोर कर रख सकता हूं मैं, नहीं, क्या करूंगा, डेली उगाऊंगा, डेली बेचूंगा मार्केट में जाके, तो उसको तो मैं कभी सेव कर ही नहीं सकता। तो यहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या लिखा है, द बार्टर सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द रिलायबल मेथड, कोई भी आपके पास कोई मेथड नहीं था, कोई तरीका नहीं था क्या करने में, स्टोरिंग वैल्यूज, अपनी इनकम को या अपनी एसेट्स को स्टोर करने के लिए, फ्यूचर यूज, ये फर्दर नहीं है, ये फ्यूचर यूज है। स्टोरिंग ऑफ वैल्यू मींस स्टोरिंग ऑफ द परचेजिंग पावर, मतलब जैसे पैसा आपके लिए परचेजिंग पावर है, पैसा नहीं होगा तो आप कुछ भी खरीद नहीं पाओगे। उस टाइम पे पैसे क्या था, गुड्स एंड सर्विस था, है ना। गेहूं मेरे लिए क्या है, परचेजिंग पावर है, उसी से कुछ खरीद पाऊंगा मैं। तो उस परचेजिंग पावर को सेव करने में काफी डिफिकल्टीज होती थी। अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्टीज फॉर द पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज, सेम है। लास्ट आते हैं, ये पॉइंट अपनी तरफ से लिखा था मैंने, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। कई चीजें ऐसी होती हैं जब आप बार्टर सिस्टम करते हो ना, गुड्स एंड सर्विस के बदले गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करते हो, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जहां आपको लग जाता है कि सामने वाला बंदा जो मुझे दे रहा है और मैं जो उसे गुड्स दे रहा हूं ये शायद सेम वैल्यू नहीं है। भाई ऑब्वियसली मान लो कोई एक बोरी अनाज दे रहा है मुझे और कह रहा है कि बदले में मुझे अपना भैंसा दे दे, तो ये पॉसिबल थोड़ा है, ठीक है। तो यहां साफ पता चल रहा है कि कीमत कहीं ना कहीं, कीमत ना हो, चलो वैल्यू दिखती है ना, वैल्यू कहीं ना कहीं सेम नहीं है। तो क्या वहां पे मैं काट के दे दूं उसे, नहीं ना। तो बात वही है कि कुछ चीजें डिविजिबिलिटी नहीं हो पाती, डिवाइड नहीं हो पाती। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके क्या क्या थे, ये सारे ये थे आपके प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मनी के बारे में।